Hello viewers, today's take is here and before starting sums by solving trick, you should remember these formulas. देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूलेज लिखे हुए हैं, इनको पहले आपको याद करना है और आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी नोट में। देखिए लिखा हुआ है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि आपसे पूछा गया है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का एवरेज आपको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे n+1/2, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है जैसे मान लीजिए 1 से लेके 99 तक लिखे हुए हैं या 1 से लेके 100 तक लिखे, तो 100 क्या है, वहाँ पे n है। नेक्स्ट देखिए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि वर्गों का मतलब स्क्वायर, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है नहीं नेचुरल नंबर के स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, n+1 नेक्स्ट ब्रैकेट 2n+1/6, यानी कि n+1 नेक्स्ट ब्रैकेट 2n+1/6, यानी यह जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आपको ध्यान रखना है n इज नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट देखिए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घनों का मतलब होता है क्यूब, जैसे कि 3 या 2 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो इस तरीके की संख्याओं का हम औसत किस तरीके से निकालेंगे, तो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और वी कैन से n होल स्क्वायर ऑफ n+1 अपॉन 4, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, जैसे 2+4+6 इस तरीके से नंबर्स होंगे, यानी 2 4 6 8 ये क्या है, सभी सम संख्या है। तो सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करना है, n/2, n मान लेते हैं कि 2 4 6 कितने टर्म्स लिखें, तो मान लीजिए 3, तो 3/2 +1। नेक्स्ट देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक, मान लो 5 प्राकृतिक संख्या है प्रथम, तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो n+1/2। नेक्स्ट देखिए प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या है, n। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, इन फॉर्मूलों का यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लगातार 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो सबसे पहला फार्मूला क्या मैंने बताया था, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। तो फार्मूला क्या लगाया, n+1/2। यहाँ पे n क्या है, 100, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100। तो 100 + 1/2, तो 100 + 1 कितना होगा, 101/2 बराबर 50.5। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर का औसत निकालना है, यानी इनका एवरेज। अब ये क्या लिखा है, यानी कि जो संख्याएं ये सब प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं और प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग लिखे हैं। तो वर्ग के कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, n+1 इन ब्रैकेट 2n+1/6। तो यहाँ पे देखिए संख्याएं कितनी है टोटल, 7, तो n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, n = आपको लिख लेना है 7, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है n+1 अप 2n+1/6। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 7 + 1 8 एंड 2n, 2 × 7 7 2 ज़ा 14 +1 15, और अपॉन में 6 लिखा हुआ है तो कैंसिल आउट इसको करेंगे तो 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, यहाँ से इस तरीके से करेंगे 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो 4 5 ज़ा 20। सो 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है उनका घन लिखा हुआ है, तो घन संख्याओं को किस तरीके से निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया, n इन ब्रैकेट नेक्स्ट n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को आपको याद रखना है, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 5, तो इसमें 5 रखेंगे तो 5 5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और 5 + 1 क्या होगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 5 × 36 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा एंड 9 5 ज़ा 45। सो 45 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 1 से 100 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। अब क्या पूछा गया, 1 से 100 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, यानी कि 1 से लेके 100 तक जितनी भी सम संख्या आएंगी, तो सम संख्या कहाँ से आना स्टार्ट होंगी, 2 3 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या होंगे, सम संख्या होंगी। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक सम संख्या हो, तो यहाँ पे n कितना है
एन जो है यहाँ पे देखिए एन इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 100, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, एन अपॉन टू प्लस वन। ये ध्यान रखना, एन अपॉन टू यानी ये अलग है, उसके बाद में प्लस वन करना है। तो सिंपल 100 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 50, और 50 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 51। दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए ट्रिक, 1 से 91 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अब देखिए 1 से 91 तक की, अभी क्या पूछा गया था सम संख्याओं का, अब क्या पूछा गया है विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं के लिए क्या ट्रिक लगाना है, देखिए सम संख्याओं में आपको याद रखना है एन प्लस टू अप एन अपॉन टू प्लस वन, यानी कि एन अपॉन टू अलग है प्लस वन। और विषम में क्या करना है एन प्लस वन अपॉन टू, यानी कि इसके होल के अपॉन में टू रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 से 91 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 91, यानी n बराबर कितना है 91। तो 91 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 92, और 92 का आधा कितना होगा 46, तो 46 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये फार्मूले याद रखने, विदाउट फार्मूले वी कांट सॉल्व इट। प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या है, देखिए प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत। अब प्रथम सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का औसत के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था n प्लस वन। प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से 2 फिर 4 6 इस तरीके से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है n प्लस वन, और यार n कितना है 27, तो 27 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रथम 24, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या बताया गया था n, तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे यानी कि 24 लिखा हुआ है, तो 24 इसका आंसर, यानी कि जब n होता है और n यहाँ पे कितने हैं 24, तो आंसर क्या हो गया 24। सो हाउ वाज ट्रिक, टेल मी इन कमेंट and I will give you more and more tricks. So like and subscribe my channel for updation of videos.